बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुस्तफ़ा जानी रहमत बिल्ला को सलाम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने डिस्कस करना है बैक्टीरिया चैप्टर का टॉपिक ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग स्टेनिंग लफ्ज़ जो है ये निकला है। स्टेनिंग का मतलब होता है रंगना, किसी चीज़ को कलर करना। ग्राम स्टेनिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये जो टेक्निक है ग्राम स्टेनिंग की, इस टेक्निक में स्टेनिंग, जैसे कि मैंने बताया, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रंगना। तो ग्राम स्टेनिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम बैक्टीरिया को रंगते हैं, बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं, उसे डाई करते हैं। क्यों? ताकि हमें बैक्टीरिया में डिफरेंस पता चल सके, क्योंकि बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कुछ होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर इस्तेमाल करते हुए हम बैक्टीरिया को कलर देते हैं। बैक्टीरिया को कलर देख के जब हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करते हैं तो उसके कलर की बुनियाद पे हम क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं। अब इस प्रोसीजर को ग्राम स्टेनिंग का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इस प्रोसीजर को इन्वेंट किया था, इस प्रोसीजर को इस्तेमाल किया था, इसको इजाद किया था, उसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम। तो ग्राम के ऊपर, उसके नाम के ऊपर इसका नाम रख दिया गया ग्राम स्टेनिंग। ग्राम यानी जिस साइंटिस्ट ने इसे इन्वेंट किया, और स्टेनिंग का मतलब यानी रंगना। यानी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम स्टेन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ताकि हम उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकें। अब बेसिकली ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब किस बेस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं? बैक्टीरिया की सेल वॉल की प्रॉपर्टीज की बेस पे। अब हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि बेसिकली जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है। ठीक है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं डिफरेंट टाइप के, हम उनमें डिफरेंशिएट करते हैं इस पेप्टाइडोग्लाइकिन की बेस पे, या सेल वॉल के स्ट्रक्चर की, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे, कि सेल वॉल किस किस चीज़ से मिलके बनी है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन सी चीज़ें मौजूद नहीं हैं। तो बेसिकली हम इस प्रोसीजर में, ग्राम स्टेनिंग के प्रोसीजर में, बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं, बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं दो मेजर ग्रुप्स में। अब वो दो मेजर ग्रुप्स कौन से होते हैं? एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये जो ग्राम स्टेनिंग है ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से हम बैक्टीरिया को कलर करते हैं, और कलर करने के बाद हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, कि बेसिकली ये होते क्या हैं। तो मैंने कहा कि ग्राम स्टेनिंग के ज़रिए से हम बैक्टीरिया को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इनकी जो सेल वॉल होती है, अब सेल वॉल क्या होती है कि हमारे पास जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब एक सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की जो सेल है उसकी आउटर लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की। लेकिन अगर हम प्लांट और बैक्टीरिया की बात करें तो इनकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल क्या करती है कि बैक्टीरिया को, या जो हमारे प्लांट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं बाहर के इन्वायरमेंट के फैक्टर से, उन्हें प्रोटेक्ट करती है, उनकी शेप को मेंटेन वगैरह करने में हेल्प करती है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल थिक होती है, थिक यानी थोड़ी मोटी होती है। अब इसमें जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनमें, इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकिन की अमाउंट थोड़ी ज़्यादा होती है। अब पेप्टाइडोग्लाइकिन बेसिकली क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकिन होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स मिलके पेप्टाइडोग्लाइकिन बनाते हैं। एक होते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन अमाइन, और दूसरे होते हैं एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ये दोनों तरह के कार्बोहाइड्रेट्स आपस में मिले होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं एक ब्रिज के ज़रिए से, या एक बॉन्ड के ज़रिए से। अब वो जो ब्रिज होता है वो क्या होता है? वो होते हैं अमाइनो एसिड। यानी दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ये दोनों आपस में अमाइनो एसिड के साथ जुड़े होते हैं, और ये आपस में एक कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं जिसे कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो बेसिकली इसी पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की अमाउंट थोड़ी ज़्यादा होती है। अब जब हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर स्टेनिंग का प्रोसेस करते हैं, स्टेनिंग के प्रोसेस के लिए हम इसके ऊपर एक केमिकल डालते हैं जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल वॉयलेट डाई। तो क्रिस्टल वॉयलेट डाई डालने के बाद जब हम उस बैक्टीरिया को, या कह लें जिस स्लाइड के ऊपर हमने बैक्टीरिया रखा था, उसको अल्कोहल से वॉश करते हैं, तो वॉश करने के बाद भी
वो बैक्टीरिया अगर वॉयलेट कलर को बरकरार रखता है, उसे रिटेन रखता है, तो इसका मतलब है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। उनको अल्कोहल से वॉश करने के बाद भी उनका वॉयलेट कलर ख़त्म नहीं होता। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, जब हम इनको स्टेनिंग करते हैं तो ये पर्पल कलर के दिखते हैं, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनको कलर करने पे, उनको स्टेन करने पे वो पिंक कलर के दिखते हैं। अब इन दोनों में ये फ़र्क किस वजह से आता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, उनका जो साइटोप्लाज्म होता है, उनके साइटोप्लाज्म के अंदर वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ज़्यादा होती है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर पिंक कलर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जब हम इसमें क्रिस्टल वॉयलेट डाई डालते हैं, उसके बाद हम इसको अल्कोहल से वॉश करते हैं, तो अल्कोहल से वॉश करने के बाद भी इन बैक्टीरिया के ऊपर जो हमने पर्पल वॉयलेट से कलर की डाई डाली थी वो रिटेन रहती है, वो बरकरार रहती है और ये अपना पर्पल कलर मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो इसकी जो एग्जांपल होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, वो होती है स्ट्रेप्टोकोकाई। सेकेंड वन हमारे पास आते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थोड़ी पतली होती है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और इनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकिन की क्वांटिटी भी क्या होती है, कम होती है। डेफिनेटली अगर इनकी सेल वॉल पतली है तो पेप्टाइडोग्लाइकिन भी कम अमाउंट में मौजूद होंगे। इसके अलावा जब हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे क्रिस्टल वॉयलेट डाई डालते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट डाई डालने के बाद उसको अल्कोहल से वॉश करते हैं, तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो अपना वॉयलेट कलर जो है वो लॉस कर देते हैं, उनका वॉयलेट कलर फिर नहीं रहता, वो ख़त्म हो जाता है। तो इनको दोबारा से स्टेन करने के लिए हम एक काउंटर स्टेन डालते हैं। ठीक है, वो काउंटर स्टेन क्या करती है कि वॉयलेट कलर को अगर तो वो रिटेन करती है, तो इसका मतलब है कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। लेकिन अगर काउंटर स्टेन डालने पे भी वॉयलेट कलर नहीं होता, वॉयलेट कलर डिसअपेयर हो जाता है और पिंक या रेड कलर अपेयर होता है, तो इसका मतलब है कि वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अगर हम स्टेन करते हैं तो वो पिंक या रेड कलर देते हैं, और अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं तो वो हमें पर्पल कलर देते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की एग्जांपल होती है स्कर्शिया कोलाई या ई कोलाई। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया कि ये थिक होती है। इसका मतलब है कि इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की अमाउंट ज़्यादा होती है। 25 to 30 नैनोमीटर तक तकरीबन इसकी थिकनेस होती है, मोटाई होती है। अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इसकी सेल वॉल थिन होती है, पतली होती है, और इसकी जो मोटाई होती है वो तकरीबन 10 नैनोमीटर होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमेशा रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, लेकिन जो नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो रिजिड सख्त भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़े लचकदार फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं। अगर सेल वॉल की बात की जाए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, तो इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकिन के साथ साथ लिपिड भी कुछ अमाउंट में मौजूद होते हैं, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनमें लिपिड की अमाउंट तकरीबन 1 to 4% होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड की अमाउंट 11 to 12% होती है। इसके अलावा जो पेप्टाइडोग्लाइकिन है, उसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये भी पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनमें लिपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट नहीं होते, उनमें लिपोपॉलीसेकेराइड एब्सेंट होते हैं। बाकी जो दो टाइप के हमने पीछे पढ़े थे पेप्टाइडोग्लाइकिन, उनके अलावा भी एक और टाइप का कार्बोहाइड्रेट हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में मौजूद होते हैं, उसे कहते हैं टिकोइक एसिड। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनमें टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाहर कोई एडिशनल लेयर, कोई एक्स्ट्रा लेयर मौजूद नहीं होती, उनकी आउटर लेयर सिर्फ सेल वॉल ही होती है। लेकिन अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाद एक बाहर एक और लेयर मौजूद होती है, और उस लेयर और सेल वॉल के दरमियान एक विस्कस सा जेल लाइक मटेरियल मौजूद होता है, उसे कहते हैं पेरीप्लाज्म। ये पेरीप्लाज्म सेल वॉल के बाहर एक एडिशनल लेयर और सेल वॉल के दरमियान में मौजूद होता है, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उस केस में सेल वॉल के बाहर कोई एडिशनल लेयर मौजूद नहीं होती। अब हम बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर की, हम बैक्टीरिया को स्टेन कैसे करते हैं, बैक्टीरिया को कलर कैसे देते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम अपना एक कल्चर तैयार कर लेते हैं। अब कल्चर क्या होता है कि हम आर्टिफिशली तौर पे जो बैक्टीरिया है उसको कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो करवाते हैं। कल्चर मीडिया में ग्रो जब हम बैक्टीरिया को करवाते हैं, तो अब हमें ये नहीं पता कि उसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब हमने स्टडी करना है कि किस किस किस्म के, यानी डेफिनेटली दोनों टाइप के बैक्टीरिया उसमें मौजूद होंगे, लेकिन हमने अब उनमें डिफरेंशिएट करना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से हैं। अगर हम ऐसे ही कल्चर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें वो
बैक्टीरिया के दरमियान में डिफरेंस मालूम नहीं होगा, डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। तब तक नहीं देगा जब तक हम उसको स्टेन नहीं करेंगे, हम उसे कलर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टेनिंग के नतीजे में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर देते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक और रेड कलर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक कल्चर तैयार कर लेंगे, अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, अपने बैक्टीरिया को ग्रो करवा करवा लेंगे कल्चर मीडिया के अंदर। ग्रो करवाने के बाद हम उस कल्चर मीडिया से थोड़ा सा कल्चर लेंगे और उसे अपनी स्लाइड के ऊपर रख लेंगे। स्लाइड पे रख के हम उसका एक थिन स्मेयर बना लेंगे। उसके बाद हम उसे रूम टेम्परेचर के ऊपर ड्राई कर लेंगे, खुश्क कर लेंगे। खुश्क करने के बाद हम उस स्लाइड को पकड़ के फ्लेम के ऊपर, ठीक है, हल्के फ्लेम के ऊपर हम दो या एक या दो मरतबा उसको पास करेंगे। हम फुल हीट नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसके ऊपर से पास करेंगे। अब पास करने का मकसद क्या होता है, ताकि जो हमने उसके ऊपर वो कल्चर डाला था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला था, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिक्स हो जाए, वो वहां से डिटैच ना हो। फिक्स करने के लिए हम उसे फ्लेम के ऊपर से एक से दो बार पास करेंगे, हीट नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसे पास करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम स्लाइड के ऊपर जहाँ पे हमने कल्चर डाला था वहाँ पे क्रिस्टल वॉयलेट डाई या क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन के एक दो ड्रॉप डाल देते हैं और उसे 1 मिनट के लिए रख देते हैं। फिर हम उसमें डालते हैं आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है, ग्राम्स आयोडीन या लाउगल्स आयोडीन, हम एक या दो ड्रॉप डालते हैं, ठीक है, उसी स्टेन के ऊपर जिस स्टेन के ऊपर हमने क्रिस्टल वॉयलेट डाला था, और उसे 1 मिनट के लिए तकरीबन आयोडीन के साथ रख देते हैं। आयोडीन के ऊपर डालने के बाद हम उसको 1 मिनट के लिए स्लाइड को रख देंगे। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर उसको पानी से वॉश कर देंगे। पानी से वॉश करने का मकसद ये था कि जितनी स्टेन अब बैक्टीरिया ने अब्जॉर्ब करनी थी उतनी स्टेन बैक्टीरिया ने अब्जॉर्ब कर ली है। उसके बाद हम उसको पानी से वॉश करके उसकी जो एक्स्ट्रा स्टेन थी उसको वहां से रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम उसको अल्कोहल से वॉश करते हैं। अल्कोहल से इसलिए वॉश करते हैं कि ताकि जितनी भी हमारे पास वॉयलेट कलर था वो वहां से रिमूव हो जाए। अब वॉयलेट कलर रिमूव तो होगा, हमें ऐसे लगेगा कि ऊपर स्लाइड के ऊपर से वॉयलेट कलर सारा रिमूव हो गया वॉयलेट डाई का, लेकिन बेसिकली जो बैक्टीरिया ने एब्जॉर्ब किया है वो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करने पे पता चलेगा कि बैक्टीरिया स्टेन हो चुके हैं। लेकिन जब हम अल्कोहल से उसको वॉश करेंगे तो स्लाइड के ऊपर का जो पर्पल कलर है वो रिमूव हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस स्टेप में हम पानी के साथ वॉश करने के बाद अल्कोहल के साथ 5 सेकंड के लिए अपनी स्लाइड को वॉश करते हैं। अल्कोहल से वॉश करने के बाद हम उसको दोबारा से पानी से वॉश करते हैं। पानी से वॉश करने के बाद हम अब उसके ऊपर काउंटर स्टेन करते हैं। काउंटर स्टेन हम किस लिए कर रहे थे कि अगर तो उसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मौजूद था तो वो अपना काउंटर स्टेन करने पे कलर क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो काउंटर स्टेन के लिए हमारे पास कुछ स्टेन्स आती हैं, कुछ डाइज आते हैं, कुछ कलर्स आते हैं या कह लें केमिकल्स आते हैं। उसमें सेफ्रानिन भी हो सकती है, न्यूट्रल रेड है, 110 कार्बो फिशन इस्तेमाल होता है। लेकिन ज़्यादातर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सेफ्रानिन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। तो पानी से वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी स्लाइड के ऊपर सेफ्रानिन का एक दो ड्रॉप डाल लेंगे। एक दो ड्रॉप डालने के बाद हम उसे दोबारा से अल्कोहल से वॉश करेंगे। अल्कोहल से वॉश करने के बाद हम उसे खुश्क कर लेंगे। खुश्क करके हम उसे स्लाइड के नीचे माइक्रोस्कोप के नीचे उस स्लाइड को रख के उसको स्टडी करेंगे। माइक्रोस्कोप के नीचे रखने पे हमें बाकायदा डिफरेंस महसूस होगा कि वो बैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव हैं वो पिंक पिंक कलर के दिखाई देंगे और वो बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव होंगे वो हमें पर्पल कलर में दिखाई देंगे। तो बेसिकली ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं, बैक्टीरिया को कलर देते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन से बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कौन से बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। तो बेसिकली ये प्रोसीजर में हमने क्या किया कि हमने बैक्टीरिया को स्टेन किया। बैक्टीरिया को स्टेन करके देखा कि वो बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव थे उन बैक्टीरिया को स्टेन करने के बाद, क्रिस्टल वॉयलेट कलर करने के बाद, उन और अल्कोहल से धोने के बाद उनका कलर पर्पल रहा। लेकिन वो बैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव थे उन्हें क्रिस्टल वॉयलेट डाई डालने के बाद, अल्कोहल से वॉश करने के बाद उन्होंने अपना क्रिस्टल वॉयलेट कलर लॉस कर दिया। फिर हम उसके ऊपर काउंटर स्टेन डाल के जब उसे दोबारा से स्टडी करते हैं तो वो बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, हमें पिंक या रेड कलर में दिखाई देते हैं। तो ये थी ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।